अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। टीम न्यूज़ नाइट आज एक मरतबा फिर से टोरंटो मार्केट में मौजूद है। प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही मैं आपको यहाँ पर इमरान खान साहब का एक बयान, बल्कि उनका एक बैनर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। और उस बैनर के ऊपर यहाँ पर ये लिखा है, हुक्मरानों गरीबों को जीने का हक दो, महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज। ये वो अवामी एहतजाज है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ करती थी, जब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है जब यहाँ पर हुकूमत में थी। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत में आई है, इनके ख़िलाफ़ यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं होता है। इनके दौर में यहाँ पर महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन इनको यहाँ पर पूछने वाला कोई नज़र नहीं आता है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान चिकन की कीमत तकरीबन 18 रुपये यहाँ पर बढ़ चुकी है और अब तकरीबन यहाँ पर चिकन जो है 340 रुपये किलो फ़ी किलो जो है यहाँ पर बिक रहा है। ऐसी सूरत हाल में गरीब आदमी यहाँ पर क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या करेगा, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हम लोग एक मरतबा फिर से टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। आज चिकन की कीमत को भी यहाँ पर लग गए हैं और गुज़िश्ता 15 से 20 दिन हो गए हैं, चिकन की कीमतें यहाँ पर नीचे नहीं आ रही हैं और एक गरीब आदमी जो है यहाँ पर वो चिकन खाने से भी महरूम रह गया है। आप प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ पर करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में तारिक जावेद साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है हमारे साथ मलिक जमान नसीब भी मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ यहाँ पर राना अरशद साहब भी मौजूद है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा मैं स्टार्ट करूँगी तारिक साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि क्या वजह है चिकन क्यों महंगी हो गई? क्योंकि सर जब हमने गुज़िश्ता बार जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था तो हमें यहाँ पे पता ये चला था कि फीड महंगी है, चूचा नहीं बनाया अभी से सही से, तो वजूहात क्या है यहाँ पर? जी, चिकन जैसे कि पहले भी बात होती रही है, एक पेरिशेबल आइटम है जो स्टोर नहीं की जा सकती। ये स्पेशली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से महंगी और सस्ती होती रहती है और ये वाहद चीज़ है जो खुद ब खुद सस्ती भी होती है। हम पहले भी कहते रहे हैं, पिछले दौर में भी कहते रहे हैं कि ना तो इसका कोई हमजा शहबाज साहब से कोई तल्लुक़ है, ना इसका कोई इमरान खान साहब से तल्लुक़ है। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमतें इसकी बढ़ती हैं और कम होती हैं। लेकिन सर ये तय कौन करेगा कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है? क्योंकि सर देखिए डिमांड और सप्लाई तो सर 12 महीनों से नहीं है जितनी चल रही है। नहीं, वो मार्केट फोर्सेस हैं, कस्टमर है और बेचने वाला है। लेकिन आजकल जो महंगी हुई है वो ज़्यादा महंगी हो गई है, रिकॉर्ड महंगाई हुई है चिकन की। उसकी वजह इसकी फीड का महंगा होना है, इसके जो बिल आते हैं बिजली के डीजल के वो महंगे होने हैं। सर आपकी बात को जरा मैं यहाँ पे काटूंगी और मैं चाहूँगी कि आपका भी सर जरा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो। सर बात ये है कि जब यही चिकन सर जब यहाँ पर 180-190 रुपये किलो बिकती है तो सर ये फीड तब भी तो उतनी महंगी होती होगी जी। उस वक्त जो इसको पाल रहा है, जो फार्मर है, उसको नुकसान हो रहा होता है। पिछले दिनों में फीड की बोरी जो 2200 की थी वो अब 2800 की, फिर 3200 की, फिर 3600 की हुई। इसका असर तो ज़ाहिर है चिकन पे पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता से महंगा होता जाएगा। सर ये फीड महंगी होने की क्या वजह है? अब जैसे कि गंदम महंगी हो गई है, मकई 800 से 1800 रुपये पे पहुंच गई है, तो ये फसलें और ये इंग्रेडिएंट्स ही फीड में इस्तेमाल होते हैं। जब वो महंगे होंगे लामहला मुर्गी की कॉस्ट बढ़ेगी। चले सर वो जब वो बढ़ेगी तो उसका असर ज़ाहिर चिकन पे चले सर वो मुर्गी की कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन ये मुर्गी की कॉस्ट है सर आपके दौरे हुकूमत में सर ये रिकॉर्ड ही सर यहाँ पे तोड़ रही है। तो सर मेरे ख्याल से हम शायद मैं पक्का नहीं कह रही, शायद हम ये अफोर्ड कर लें 340 रुपये मुर्गी शायद हफ्ते में एक मरतबा, लेकिन सर ये अवाम की अक्सरियत जो है सर यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मुर्गी की कीमत के हवाले से मैं आज जो से आप यहाँ पे लेके आई, मुझे यहाँ पे टोरंटो मार्केट में थोड़ी सी इसकी पूरी तहकीक की जाए ना। इस दफ़ा जो सी मुर्गी की कीमत बढ़ी है उसके पीछे एक बीमारी की वजह है। हमजा शहबाज नहीं जी, नहीं मैं क्यों नाम किसी का लूँ, बीमारी से मैं मुराद क्योंकि सर आप लोग मैं नहीं उस साइड पे जा रहा जी, मैं आपकी साइड पे जा रहा हूँ। क्योंकि सर वो आप लोग इस वक्त ना एक बीमारी आई हुई है जो मुर्गियों के अंदर जब आपके दौर में बीमारी, उनके दौर में कुछ और खेत की बीमारी है। ये बेसिकली आती है जब गन्नम की कटाई होती है उसके बाद, लेकिन इस दफ़ा ये पहले आ गई है, मार्च में या फरवरी के एंड में आ गई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर ही रखिए, आपको नज़र आएगा 4 से 5 दिन तक हम अपनी पूरी जद्दोजहद करके आपको मुर्गी के रेट में वाज़िह फ़र्क नजर आएगा। आप खुद ही इस प्रॉब्लम में अगले हफ्ते भी शो करके सर प्रॉब्लम क्या है मलिक साहब? देखिए सर प्रॉब्लम पता क्या है, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में सर जब चिकन की कीमत यहाँ पे बढ़ती थी ना
तो सर तो तब किसी को ये बीमारियां यहाँ नजर नहीं आती थी, रानीखेत की बीमारी है, कौन सी बीमारी है? एनी हाउ सर, राना शाह साहब को जरा कमेंट का ले लेते हैं। सर वो कह रहे हैं रानीखेत की बीमारी आ गई इसलिए चिकन की कीमत बढ़ गई है, लेकिन सर इनके दौर में जो है सारा का सारा पोल्ट्री माफिया जो है वो हमजा शहबाज कंट्रोल करते थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको सिटी 42 को, आपकी टीम को, आपके चेयरमैन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अवामी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। जब जो अभी तारक साहब ने बात की, मैं अर्ज़ सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि अगर गंदम का रेट सरकारी 1400 रुपये है और वो 2200 रुपये मन हो चुकी है मार्केट में आज, तो उसका जिम्मेदार अगर अपोजिशन है तो हमारे ऊपर एक नहीं 10 मुकदमा दर्ज कर दें, आप भी कर दें और गवर्नमेंट से मुराद है मेरी, और नैब से भी कह दें कि अपोजिशन को पकड़ लें। और अगर माफिया जिम्मेदार हैं, खुद इमरान अहमद खान न्याजी साहब और हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुजदार जो है, अगर वो जिम्मेदार हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये कानूनी तौर पर बहुत बड़ा जुर्म है, कानून की वायलेशन हो रही है। और गंदम की कीमत और मकई की कीमत जो कंट्रोल नहीं की जा रही, जो फीड की कीमतें बढ़ने का सबब है, तो ये आज सर मैं वही तो पूछ रही हूँ ना, ये फीड की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं, कौन बढ़ा रहा है? ये हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरी और आईजी जिम्मेदार हैं, उनको नहीं पता? वो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं। डीपीओ डीसीओ किस मर्ज की इलाज है? 17% गरीब आवाम के टैक्सेस से वो सैलरी लेते हैं। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी? न्याजी साहब ने वो जो ग्रुप था जिनको चेयरमैन मार्केट कमेटी बनाया था, उनको ख़त्म करके अब किसी और को खुश करके गरीब को सजा दी जा रही है। आज 340 रुपये चिकन का जो रेट है, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो चिकन एसोसिएशन है उनका किरदार भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। इशू ये है कि जो हर दुकानदार है, हर बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो 5% हो, 10% हो, वो 15%, उसका तयन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सर, है। लेकिन एक सेकेंड सर, ये तयन करेगा कौन सर? वो प्राइस लिस्ट तक तो सर यहाँ पे चलती ही नहीं है। सर आज तक मुझे समझ में ये नहीं आई, ये चिकन का रेट निकालता कौन है, कैसे निकालता है सर ये चिकन का रेट? देखें जी, इसका मैकेनिज्म जो साबका सीएम साहब ने तय किया हुआ था वो ये था कि जो दो एसोसिएशन हैं लाहौर की, पोल्ट्री फार्मर्स की है और ट्रेडर्स की है, वो दोनों एसोसिएशन से रेट निकालती थी और अपना अपना रेट डीसी ऑफिस को देती थी। उनमें से जो मिनिमम रेट होता था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। उसके बाद अब जो दौर चल रहा है उसमें बड़ा अजीब सा सिलसिला चल रहा है सर, ये आपकी इसमें तवज्जो। मिनिमम रेट की बजाय मैक्सिमम रेट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो नहली है मार्केट कमेटी की। सर वो मैक्सिमम रेट कैसे किया जाता है इम्प्लीमेंट? देखिए, अगर अकबरी मंडी वाला कोई ताजर दुकानदार को 100 रुपये किलो चीनी देना चाहता है और उसको लिस्ट पे रेट 110 दे दिया जाए, तो वो ताजर का कसूर तो नहीं है, वो तो उस रेट देने वाले का कसूर है, या जो उसका तयन कर रहा है गवर्नमेंट का अदारा, उसका कसूर है। आप बताएं ना सर, चिकन की कीमत क्यों बढ़ी है? ये माफिया है सारा। कौन सा माफिया है जी? ये कौन सा माफिया है? हर एक ने बारी लगाई हुई है। हाँ। कभी आटा, चीनी, दाल, अब अब ये चिकन। इनकी बारी है इनकी। तो सर ये मुझे बताया ना, इनको ये कमाने माफिया दें। किससे कंट्रोल करना है? इनको आप कमाने दें। हम कैसे कमाते थे सर? गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब कब्र में जाएगा। अच्छा, वो फिर वो तब्दीली कैसे आएगी गरीब आदमी की जिंदगी में? तब्दीली ऊपर पहले आती है फिर नीचे आती है, अभी नहीं आएगी। अच्छा, गरीब में तब्दीली नहीं आएगी, माफिया में आएगी। आपने चिकन खरीदा यहाँ से? जी, चिकन खरीदा आपने यहाँ चिकन से? लेने आए थे लेकिन नहीं है। अच्छा, रेट अप है। रेट तो सर वाकई में बड़ा अप है। जी, तो सर ये माफिया को कंट्रोल किसने करना है? खान साहब करेंगे। वो खान साहब कैसे कंट्रोल करेंगे? करेगा कंट्रोल। अच्छा, इनका कसूर नहीं है, फिर जो ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं, ये नून लीग का कसूर नहीं है, पीटीआई का कसूर नहीं है, ये तारिक साहब का कसूर नहीं है। ये नून लीग है। नहीं, ये नून लीग से। आप बताएं ना किससे कंट्रोल करना है? सारा इन लोगों का अपनी मिली भगत है, बारी लगाई हुई है इन्होंने। हाँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर चिकन महंगी हो गई है, आपने आखिरी बार चिकन कब खाई है? बेसिकली मैं दुकानदार हूँ, मेरा हाँ। फास्ट फूड का काम है। अच्छा, तो मैं फास्ट आज फूड भी चिकन ही लेने आया था। जो मेरा सप्लायर है जो शॉप पे देता था वो नहीं लेके आया कि आज पाकिस्तान की तरीका आज के दिन जो है ना वो सबसे हाईएस्ट रेट आज है। अच्छा, चिकन का। तो वो नहीं लेने, इसलिए मैं यहाँ पे लेने आया हूँ। मेरी जेब में पैसे हैं, चिकन नहीं मिल रहा क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि ये खाली चिकन ही नहीं, हाँ, पिछले 2 महीने में जो है ना ख़ास तौर पे घी, ऑयल
जितनी भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया ज़रूरी है ना, उनके रेट्स जो हैं वो डबल हो गए हैं, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और अब इसमें मैं सीधी सी बात करूं, मैंने पीटीआई को ना सिर्फ वोट दिया बल्कि सपोर्ट किया। आसन इकबाल के गांव का मैं रहने वाला हूं, नारोवाल का हूँ, और आसन इकबाल का जो अबाई गांव है मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने इब्रारुल हक को सपोर्ट किया था और उनकी दुश्मनी मोल लेके ना तो सपोर्ट किया। लेकिन हम इमरान खान ने जो हमें ख्वाब दिखाया ना, वो ऑनलाइन कंपनियों वाला हिसाब किया उन्होंने। वो दिखाया कुछ, आया कुछ। डिस्प्ले में उनकी जो तस्वीर होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत मॉडल की होती है। जब वो हरीम शाह की तस्वीर दिखाते हैं, बीच में से ताहिर शाह निकल आता है। हाँ, ठीक है। इमरान खान ने हमारे साथ ये किया है। अच्छा, इतना बड़ा धोखा हो गया भाई, तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा हुआ है। और मैं ये सही कह रहा हूँ, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देख ले, मैंने बहुत काम किया पीटीआई के लिए, लेकिन मायूस कर। अच्छा ये बताइए, चिकन की कीमत कौन सा माफिया बढ़ा रहा है? हमजा शहबाज के पोल्ट्री माफिया? देखिए, इसमें हमजा शहबाज हों या पीटीआई के जहांगीर तरीन, कोई भी हों, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, सारे असेंबलियों में है। इनकी कोई पार्टी नहीं है, ये सब ताजरों की एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है मुफाद। जब इनके मुफाद पे बात आती है ना, ये सब एक है। सही, ठीक है। वो राणा साहब वो कहते हैं इतना बड़ा धोखा हो गया, हरीम शाह की तस्वीर दिखाई, निकले अंदर से ताहिर शाह। मैं समझता हूँ कि हरीम शाह हों या मौजूदा हुकूमत, फ़र्क नहीं। आप बार बार हमजा शहबाज का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ ने 2 साल जेल काटी है इस नहल नालायक हुकूमत की जिद में। मुझे बताएं, 2 साल के बाद क्या करप्शन पकड़ी और कितनी अमाउंट पकड़ी, उसको कौम के सामने लाए न्याजी साहब। ये झूठ है। ये फिल्म का दूसरा रुख चल रहा है। ये कुकिंग ऑयल जो 1.5 माह पहले 3200 रुपए का बड़ा टीन था, आज 4400 रुपए का हो गया। कौन जिम्मेदार? जब गंदम और मकई की कीमत आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो जिम्मेदार कौन है? माफिया। सर ये आप बताइएगा, आप इस मार्केट का हिस्सा हैं, आप इस मार्केट के तमाम तर मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में चिकन जो है इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर है। ये बुलंदी और कितनी ऊपर जाएगी? निकालने से 5 से 8 रुपए किलो की कमी जो है ना, वो यकीनी है। और ये कल बारिश हो जाए, परसों बारिश हो जाए, जिस दिन भी बारिश हो जाएगी, उससे 10 से 15 दिन बाद इसकी कीमतें मामूल पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, तो चले सर, कीमतें मामूल पर आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन जनाब यहाँ पर जवाब तो देना पड़ेगा कि मलिक ज़मान नसीब साहब को जो है यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये कौन माफिया है? ये माफिया को आखिर यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है? और सबसे बढ़कर जो है यहाँ पर अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, उसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। और मेरे भाई, आपने लूट मार के बता दिया, आपको नहीं पता? आपने चोर एक भाई जनरल अर्जुन ओ भाई यहाँ से भाग दो, आप देते थे। शेर पता क्यों क्या सही है? हमजा शहबाज जो है ना, उसके फार्म में मुर्गी भी सस्ती रही है, ठीक है ना। अब इमरान खान है तो बहुत चोर है। क्यों? हाँ, उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम एक मरतबा फिर से टुलिंटन मार्केट में मौजूद हैं। आज की तारीख में मुर्गी जो है वो आज से जो सारे रिकॉर्ड यहाँ तोड़ती है महंगाई के। तकरीबन 340 रुपये किलो जो है यहाँ पर चिकन है। भाई मुझे ये बताइएगा, ये गर्दन की जो है हड्डियाँ शड्डियाँ, ये क्या किलो बिक रही हैं? 70 रुपये। 70 रुपये? 50 रुपये, 70 रुपये। 70 रुपये किलो। अच्छा, और ये कलेजी की क्या कीमत है यहाँ पर? 180 रुपये किलो। तो ये अवाम क्या ले रही है? ये अवाम ज़्यादा गर्दनें ले रही है, कलेजी ले रही है? गर्दनें जानवरों के लिए ले जाते हैं। और खुद क्या खा रहे हैं? खुद गोश्त खाते हैं। खुद गोश्त ले रहे हैं लोग यहाँ पर। चलें, अच्छी बात है। आए इधर आगे बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे मुझे पहले बताया कि आपकी यहाँ पर दुकान है, ये बताइएगा कि आपका कारोबार कितना मुतासिर होता है जब यहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं? मोहतरमा, बात ऐसे है, सबसे बड़ी बात यह, हम लोग पहले इल्ज़ाम लगाते थे हमजा शहबाज में, शहबाज शरीफ पे लगाते थे हम लोग, पहले इल्ज़ाम लगाते थे पहले हम लोग, ठीक है। अब सवाल जैसे कि बंद, अब तो वो तो चोर भाग गए हैं, ठीक है। जो साहब का हुकूमत जो चल रही थी ना, वो जैसे भी चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही थी। तो साहब का हुकूमत थी, हम उन लोगों को कहते थे वो चोर है, मकार है, वो ठीक थे, अल्लाह मेरे जानते वो लोग ठीक थे। इनसे तो अल्लाह ताला मेरी जान छुड़ाते ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हम ये कहेंगे। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी, ये सर यहाँ पे कह रहे हैं जो पिछले जो चोर मकार थे वो ज़्यादा बेहतर थे।
मैं इस सिलसिले में तो कुछ नहीं कहूँगा, हर आदमी के अपने अपने व्यूज़ है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात से कैसे निकलना चाहिए हमने मिलजुल के उसके लिए काम करना होगा, तभी हम मुश्किलात से एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो कभी भी मुश्किलात से नहीं निकल सकेंगे। सही, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम लोग यहाँ पे चिकन की फीड की बात कर रहे हैं, तो सर वो चिकन का फीड तो पाकिस्तान में बन रहा है ना? देखिए उसके मेन इंग्रेडिएंट्स है मकई। मकई अब इतनी शार्ट हो गई है, जो उसकी 800-850 रुपये मन की कीमत थी वो 1800 रुपये पहुँची हुई है। अब फीड ही इतनी महंगी हो जाएगी, खा वो पाकिस्तान के इंग्रेडिएंट्स हैं या बाहर के हैं, तो जब 67% मकई इस्तेमाल होती है। सर इनके दौर में फीड कितना महंगा हुआ ये आप बताएं? तकरीबन 1400 रुपये फ़ी बोरी। 1400 रुपये फ़ी बोरी तकरीबन 2.5 साल में महंगी हुई है। तो सर ये 1400 रुपये फ़ी बोरी का मतलब क्या है? वो फ़ी किलो में कितना तब्दीली आती है? उसका मतलब क्या, सीधा सीधा के 2800 रुपये फ़ी मंथ। फ़ी 2800 रुपये फ़ी मंथ। मतलब सर ये बताइएगा सर कि मेरा सर यहाँ पे सवाल ये था तारिक साहब से कि सर देखिए ये फीड तो हमारी लोकल ही बन रही है ना, और सर ये मुझे आज तक ये समझ में ये नहीं आई ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे मुतासर हो जाती है? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई भी मुतासर करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट नाम भी तो कुछ इसी चीज़ का नाम है कि एक आम आदमी उस्मान बुजदार मेरा टिकट होल्डर मेरे साथी था, आज वो हेलीकॉप्टर सरकारी पे झूले ले रहा है, वो किस लिए ले रहा है? झूले नहीं कहते, दौरा कहते उसको। उसका काम है रेट्स को कंट्रोल करना और तमाम मैकेनिज्म को देखना, मार्केट की सप्लाई को और उसके बाद जो फीड है उसकी डिमांड को और उसके जो अखराजात हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गरीब मार हुकूमत है, ये मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार मार हुकूमत है। आज तालिब इल्म परेशान है, मजदूर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। 2 दिन में 19 रुपये कीमत बढ़ी है। जब मैं समझता हूँ, एक सेकंड सर आपको यहाँ पर रोकूंगी। सर आपको आपकी हुकूमत में किसी जिम्मेदार शख्स को पता है कि 2 रुपये में 29 रुपये कीमत बढ़ी है? देखिए मैं एक चीज़ तो पहले जवाब दूंगा अपने भाई की बात का। ये हमारे दौरे हुकूमत की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ना माजी पे लेके जाऊंगा। इनके दौरे हुकूमत में दूध की नहरें बहती थी। नहीं इनके दौरे हुकूमत में शहद की कारखाने थे। जनाब पहले पूरी बात का जवाब भी लिया आपने। और मेरे भाई आपने लूट मार के मुताबिक किया, आपको नहीं पता? आपने चोर एक भाई जनरल अर्जुन भाई यहाँ से भाग दो आप जाते थे, आप लोगों को यहाँ पे लूट मार के गिरफ्तार किया था। आपको नहीं पता? आपने क्या किया? चोर को नहीं और जिम्मेदारी मानती भी है, लेकिन आप लोग तो मानने को भी तैयार नहीं हो। और आप लोग सबसे बड़े डाकू तो आप हो, चोर तो आप हो, कौमी मुजरिम आप लोगों ने यहाँ पे और इनके आप लोगों ने यहाँ पे लूट मार का किया। आप लोग यहाँ पे पॉइंट की बात सबसे बड़े आप हो। क्या बात करते हैं? चिकन की बात होती नहीं है ये लोग। देना पड़ेगा जी, बिल्कुल साफ गरीब का इनके आपने यहाँ लूट मार की, आपने एक भाई चरण दूसरा भाई अर्जुन लेके पैसा पाई गया और जैसे आप जीती सबसे बड़े चोर मर गई, सब लोग खा गए, अवाम सिर्फ मेरी बात सुने सर। की तरफ ये टेक्निकल बात की तरफ आ रही है। सर मेरी बात है, शेर क्यों है? शेर पता क्यों है? हाँ। ये हमजा शहबाज जो है ना, उसके फार्म में मुर्गी भी सस्ती रही है। हाँ। ठीक है ना। अब इमरान खान है तो बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? हाँ, उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, ये तो ये जो खिलाड़ी नहीं, ये कभी किधर वो जैसे करते हैं कि अपना फील्डिंग में वो किसी को इधर करता है, किसी को इधर करते हैं। मेरी बात सुने सर। हाँ जी, आज इलेक्शन वाले इनकी सीट से मानते शपथ हो जाएंगी अल्लाह की रहमत से। ये डस्के में क्या हो रहा है? हाँ। निशाने में क्या? मेरी बात सुने, डस्के को भी छोड़े, नौशेरे को छोड़े, चिकन की बात करें सर। सीटें सब चीज नहीं है, इनकी जमानत सब करानी इनकी लोगों की अल्लाह की रहमत से। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने सर, एक सेकंड नहीं सर, एक सेकंड से बात करेंगे तो थमनबाजी से मेरे से जवाब लेंगे। अगर ये शॉट डाल के बात करेंगे तो शॉट से मेरा जवाब लेंगे। इनसे मेरी ये आगे रिक्वेस्ट होगी कि प्यार मोहब्बत के साथ सच की बात करूंगा। महंगाई की बात करें, मेरी बात सुने।
अगर हुकूमत इस वक्त कोई करना मैं जरा आवाम से पूछती हूँ सर, एक सेकंड भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आप लोग क्यों यहाँ नारे लगा रहे हैं? आप यहाँ पर ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं? महंगाई की पर बात। महंगाई की आवाम तो मरी हुई है, गरीब को तो मार डाला उन लोगों ने। छोड़ा का आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, क्या छोड़ा उन्होंने? अभी तो कुछ छोड़ा नहीं है। क्या है? तब्दीली क्या? तब्दीली गरीब मर गया और क्या तब्दीली आई है? तब्दीली नून लीग नहीं आ सकती, काम ही नहीं होगा। तब्दीली नून लीग ले आ सकती। मेरी ऐसी बातों ना करे ना भाई। पीटीआई से वो पीटीआई के लोग भी यहाँ खड़े हैं। पीटीआई से तब्दीली ये है, 120-30 का घी था, अब 300 में घी बेच रहे हैं। ये तब्दीली है, ठीक है। हम किराए के मकानों पे रहते हैं, 800 रुपया इधर से लेकर जाते हैं। हम रोटी खाए, बच्चों की पढ़ाई का दे, क्या करें? हम फीसें दे, क्या करेंगे? ठीक है, ये तब्दीली है। कौन सी चीज़ है? दालें देख लो, तेल देख लो, ठीक है। हर चीज़ तो महंगी हो गई है। चिकन क्यों महंगा हुआ है? मुर्गी क्यों महंगी हुई है? महंगी ये हुई है कि ये गवर्नमेंट की कमजोरी है ना। जो ये मामले खसूसी जो मिनिस्टर है, ये 30-40 मिनिस्टर छोड़े हुए हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये टीवी पे बस बातें करने के लिए। कंट्रोल कौन करेगा? मैं यही तो पूछूं सर आपसे। सब करेंगे ना, हमारे मुल्क का बादशाह कौन है ना, ठीक है ना। उनके मिनिस्टर है ना, वो किसके लिए बनाए हुए हैं? ये सरकारी गाड़ियों पे जो फिरते हैं, ये रेट क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? हमारा क्या कसूर है आवाम का? हमने वोट नहीं दिए इन लोगों को। नहीं दिया आपने? किसको दिया वोट? वोट हमने इन लोगों को दिए जो बादशाह मुल्क के, और किसको दिए? अच्छा। ये खुद बन गए हैं, ये वोट के जरिए ठीक है। तो मेहरबानी करें, इनको समझाएं। आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? ये देखो ना, ये तब्दीली के नारे लगा रहे हैं, ये उनके लिए शर्म की बात है। मेहरबानी करें। ये तब्दीली लानी है, शहबाज शरीफ की जमानत होनी चाहिए, शहबाज शरीफ को बाहर आना चाहिए। जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, वो शहबाज नहीं बन सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, नहीं जो मर्जी हो, मैं कंटिन्यू करती हूँ दोबारा। यहाँ पर बड़ी आवाम यहाँ पे जज्बाती हो गई है। ब्रेक क्या शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं साथ रहेगा सर, आप लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा, महंगाई है। नो डाउट जी, मैं तो इसमें डिनाई करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल ये बच्चे जितने भी शोर शराबा कर रहे थे या जितने भी दो से बाप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, ये उनके ऊपर बीती हुई है। इसमें मैं कोई डिनाई नहीं करता कि महंगाई का तूफान नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है वाकई इसको सस्ता करने में, तो इसके असबाब जो है उसको ये सस्ता बड़ी ज़ूम वाली बात है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है, अगर गवर्नमेंट सीरियस है इसको सस्ता करने के लिए मुश्किल बुनियादों पे, तो जो इसको महंगा करने के असबाब हैं उनको सस्ता करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद प्रोग्राम में जो जनाब यहाँ पर खासी बहस और मुबाहिसा यहाँ पर चल रहा है। मलिक जमान नसीब साहब से ज़रा बात करती हूँ। सर ये अब क्या कहिएगा कि सारे लोगों को हमने यहाँ पे कुछ कहा? सर ये लोगों की अपनी चॉइस थी, लोगों के अपने जज्बात है यहाँ पर। सर आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, महंगाई है। नो डाउट जी, मैं तो इसमें डिनाई करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल ये बच्चे जितने भी शोर शराबा कर रहे थे या जितने भी दो से बाप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, ये उनके ऊपर बीती हुई है। इसमें मैं कोई डिनाई नहीं करता कि महंगाई का तूफान नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इसकी बरक्स आप देखिए, इसके मुतबादिल हुआ क्या था, क्यों आया, किस तरीके से आया, किस तरीके से होते जा रहा है। देखिए हमें चाहिए इसका सलूशन, और सलूशन की सबसे बड़ी बात क्या है? मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा सलूशन ये होगा कि जब तक मार्केट कमेटियों को सही तरीके से खींचा नहीं ना जाएगा, ख़ास तौर पे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, उसके बाद आपका आता है लाइफ मार्केट कमेटी को सर किसने दुरुस्त करना है? बिल्कुल यही बताना चाह रहा हूँ। इसी के लिए बोलिए कि आज आपको शायद पता होगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके लिए बाकायदा इस बात को उठाया भी गया इसी हवाले से, और इसी हवाले से उठाने के बाद इसका लाया मैं आपको इंशाल्लाह, ये मैं आपको बड़े जाबाज और जाहिर से कह रहा हूँ, आप गिनती के 4 से 5 दिन ले लें, यही मुर्गी का रेट यहाँ पे इन्हीं से आगे पूछा कितना नीचे आया होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कई सर वो फिर अगर मुर्गी का रेट नीचे आ गया होगा सर, तो सर फिर वो डिमांड एंड सप्लाई कहाँ गई, वो रानीखेत की बीमारी कहाँ गई सर? इसके लिए पीछे क्या है? बेसिकली सबसे बड़ी बात जो सी है ना, यहाँ पे ना एक चीज़ क्या आती है, जब मुर्गी का रेट निकाला जाता है ना, एक तो ताजों को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता। देखिए जब प्राइस कंट्रोल कमेटी, तारिक साहब भी यहाँ पे मौजूद है, जब यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है चौधरी अकरम साहब को, उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल अदा किया था,
और डेली बेसिस के ऊपर इनसे वो फीडबैक लेते थे और काफ़ी अच्छी मुशावरत के बाद वो रेट निकाला जाता था। उस दौर में मैं समझता हूँ कि मुर्गी का रेट कोई इतना हाथ नहीं बढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ये बात इनकी बजाय है। यहाँ पे हमारी नकसी है, यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारा फॉल्ट है। जहाँ पे फॉल्ट हो वहाँ पे हकीकत को हकीकत मानना तो बात नहीं है। सर अभी आपने कहा कि ये सोयाबीन जो है जो डलता है फीड में ये महंगा हो गया, इसकी क्या वजह? सर ये बाहर से आता है पाकिस्तान, हमारे यहाँ इसकी प्रोडक्शन नहीं है। उसके अलावा तमाम मिनरल्स जो डलते हैं, वाइटामिन वगैरह, वो सारे के सारे जो वो इंपोर्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात की तस्दीक कर दूं कि कभी भी जो मुर्गी का रेट बेहतर होता है, जिसको आप महंगा कहती हैं, महंगी नहीं होती, रेट बेहतर होता है। बेहतर इसलिए होता है कि पीछे लोगों ने लॉसेज किए हुए होते हैं, फार्म बंद हो चुके होते हैं। जहाँ तक आपने कहा ना, बिल्कुल डिमांड और सप्लाई का ना हो तो हम तो कभी भी 300 रुपये से कम की मुर्गी बेचे ही नहीं। लेकिन आप ये देखें कि वक्तन फ़ौक्तन जब डिमांड नहीं होती तो मुर्गी का रेट नीचे आ जाता है। ये फार्म बंद हुए हैं 2-2.5 महीने 6 महीने से जो है लोग बड़े मुसलसल लॉस कर रहे हैं, बल्कि 2 साल से लॉस कर रहे थे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी और इसका नाम क्या जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत कम थी। लेकिन अब बेहतर हुआ है तो ज़ाहिर है जो लॉसेस लोगों ने किए हैं वो पूरे हो रहेंगे। हमारी तमाम की तमाम चीज़ें सिवाय मकई के, चावल के, जिसको हम नक्कू कहते हैं, वो लोकल है। बाकी सारा का सारी चीज़ें जो ना इम्पोर्टेड होती हैं। और आप ये देख लें, अगर आप 4 साल पहले चली जाएं तो 105 रुपये का डॉलर था, आज डॉलर की डेली की कीमत आप देख लें क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। ठीक है। और ये पूरे जहाज तारिक साहब से कमेंट लेना चाहूँगी। सर ये बताइएगा कि चूँकि हम लोग प्रोग्राम कंक्लूड करना है, सॉल्यूशन है ज़रा दें, ये चिकन की कीमत कैसे नीचे आएगी? अब इसमें अगर गवर्नमेंट सीरियस है वाकई इसको सस्ता करने में तो इसके सबब जो है ये बड़ी ज़ूम आनी बात है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है इसको सस्ता करने के लिए मुश्किल बुनियादों पे, तो जो इसको महंगा करने के असबाब हैं उनको सस्ता करना पड़ेगा। वो फार्मर जो पिछले 2 सालों में मरने वाले हो गए हैं, मरने के करीब पहुंच चुके हैं, आगे चूज़ा डालने की सकत नहीं रही। जो पीछे 6.5 अरब रुपये का उनके लिए एक पैकेज अनाउंस हुआ था, उनमें से किसी को 1 पैसा भी आज तक नहीं मिला। गवर्नमेंट सब्सिडी दे उन फार्मर्स को, उन मकई के काश्तकारों को, उन गंदम के काश्तकारों को, और ड्यूटीज़ कम करे जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, फिर तो इसका सस्ता होने का चांस है। अगर ये काम नहीं होते तो ये सस्ता करने होने की ना सोचे, ये मज़ीद महंगा हो जाएगा। 339 रुपीज़ या 340 रुपये हिसाब लगा ले, ये अभी और कितना महंगा होगा चिकन? मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि ये हाईएस्ट रेट है इस साल का। अच्छा। आने वाले दिनों की हम बात नहीं कर सकते। अभी कल 5 से 7 रुपये किलो सस्ता होगा, और जैसे जैसे बारिश होने के बाद इसकी रानीखेत की बीमारी कम होती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये 300 तक आ जाएगा। लेकिन जो पहला रेट लोग सोचते थे 150 रुपये गोश्त, 250 रुपये गोश्त, वो कभी भी नहीं होगा। क्यों? अब ये 250 से 300 के दरमियान इसका नॉर्मल रेट चला करेगा। अच्छा, यानी कि अगर जैसे सर हमारे यहाँ होता है ना कि 150 170 हुआ, वो 15-20 मुर्गियाँ मंगवा के कट्टी फ्रीज कर ली। अब ये नहीं, अब हम सोच सकते हैं जहाँ पे गाजरें 70 रुपये किलो हो गई, टमाटर 250 हो गया, जो अदरक है वो 650 हो गया, लहसुन 600 हो गया, वहाँ चिकन को क्यों 150 पे ही देखना चाहती हैं? इसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। आजकल तो सब्जियां सस्ती हुई हैं। इसका भी कंपैरिजन मटन और बीफ से करें, मछली से करें तो ये सस्ता ही है। फिर सर बात यहाँ पर ये है राना साहब, फिर यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि वो गरीब आदमी की पहुँच से चिकन भी गई नहीं। मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो तारक साहब ने बात की, मेरे भाइयों ने बात की, अगर गवर्नमेंट सीरियस होगी तो ज़िम्मेदार को जो सब्सिडी देने का फैसला किया था उस पर अगर अमल हो, बिजली 5 रुपये 35 पैसे का यूनिट था, ज़िम्मेदार को वो 10 रुपये का हो गया। यूरिया की बोरी 1300 रुपये की थी, वो 19 रुपये की 1900 की होगी। और माशाअल्लाह बादशाह सलामत ठंडे नहीं हुए। जो DAP की बोरी 2500 की थी वो 4500 रुपये की कर दी। और बिजली 1 माह में 5 दफ़ा महंगी होती है। जान की तो नहीं करेंगे ना। महंगा होता है तो अल्टीमेटली रेट का फर्क पड़ता है। जब हम फीड को सस्ता करेंगे तो फिर आज 350 रुपये चिकन जो है, जो रूरल एरिया है वहाँ अगर 340 रेट है मार्केट में, तो वहाँ पर 350 450 रुपये का रेट है। वो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पे हैं? और एसोसिएशन को अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम अरबों रुपए कर्ज दे सकते हैं, उनको उनके लिए बिजली सस्ती कर सकते हैं, तो फिर पोल्ट्री एसोसिएशन को हम फैसिलिटेट क्यों नहीं करते? लास्ट कमेंट, ये जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है जी। बेचारे की बात सुन ले, जुल्म नहीं, वो तो सही बात कर रहे हैं, आप बात बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिकली भी एक तरीका होता है ना। मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ इनके लिए, लेकिन ये देखिए इसके लिए बिल्कुल कमेटी बनी हुई है। कमेटी अपना काम जो करना चाहती थी उनका हो नहीं रहा था। ये मैं कह रहा हूँ हो नहीं। भाई पहले पूरी बात तो सुन लो। और मेरे भाई पहले पूरी बात क्या मेरे भाई मैंने क्या किया? वो छोड़ डालो,
इनको लेके जाए डॉक्टर, ये सारी मेंटल हॉस्पिटल है, इनको वहाँ पे लेके जाए, इनका वहाँ पे इलाज करवाए ताकि ये बेवकूफ बता रहे कार्रवाई करनी चाहिए। भाई मैंने बात क्या की है, अरे चीखे मारते रहेंगे, चीखे मेरा भाई चीखा मारते जाए, बस अब खत्म हो गई चीखें। भाई बात यहाँ पे क्या आ रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो मार्केट कमेटी काम नहीं कर सकती, वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही, इसके लिए बिल्कुल उनको काम करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट कमेटी है और जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है उसको भी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अदरवाइज जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने इंशाल्लाह ये आपके सामने तारिक साहब ने लेकिन वो ये कह रहे हैं, तारिक साहब ये कह रहे हैं कि 150, 170, 180 रुपए किलो चिकन नहीं आ सकती। अब कभी भी वो रेट नहीं आएगा। अब जो कास्ट है वो 250 से सर इसकी क्या वजह है? मलिक साहब मुझे लास्ट कमेंट चाहिए, तो प्रोग्राम क्लोज करना है। सूरत हाल है वो यही है कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर काफ़ी हद तक गर्मी नजर आएगी। अदरवाइज जो मैं बड़ी बात करूँ वो तो यहाँ पे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये आपको यहाँ पे बात जरूर करके कहूँगा कि यहाँ पे 4 से 5 दिन के अंदर आपको वाजिया कमी नजर आएगी। चले सर लास्ट यहाँ पे सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने का। लेकिन सर बात यहाँ पर यह है कि जैसे कि तारिक साहब ने यहाँ पर बात की कि अवाम अब ये बात भूल जाए कि चिकन यहाँ पर 170, 180 रुपए किलो कभी होगी। अब ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। चिकन की जो कांस्टेंट कीमत जो है वो यहाँ पर तकरीबन 250, पौने 300, ये 300 के दरमियान ही यहाँ पर रहेगी। 250 से 300 के दरमियान ही यहाँ पर रहेगी। अगर सब्सिडी दी जाए तो ये रेट 200 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत अगर यहाँ पर सब्सिडी देना चाहे तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो जनाब कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे है चिकन खा लें, पैसे नहीं है तो दालें खा लें। अगर दाल को पैसे नहीं तो फिर हवा खा लें, पानी पी लें, पेट भर लें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।